एक अनाथ आश्रम था। उसमें रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। एक बार वह मौका पाकर अनाथ आश्रम से भाग जाता है। तभी उसे पास में एक कबाड़ी दिखता है। उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वह कुत्तों को भगा देता है। कबाड़ी कहता है, कौन हो तुम? मेरा नाम रवि है और मैं अनाथ आश्रम से भाग कर आया हूँ। तो तुम रहते कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं। आश्रम से तो मैं भाग आया हूँ, पर मैं रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, कुछ नहीं पता। पहले इंसान हूँ जिसने एक कबाड़ी को कुत्तों से बचाया। आज से तुम्हारा दुख मेरा, मेरा सुख तुम्हारा। चलो मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कबाड़ बेचकर गुजारा करता हूँ। ठीक है। रवि और अशोक एक ही घर में रहने लग जाते हैं और कबाड़ बीनकर जो कुछ भी मिलता था उसे मिल बांटकर खा लेते थे। एक बार एक साधु कुछ चावल लेकर मोहल्ले में घूम रहा था। क्या है? कोई मेरे चावल बना दो। इतने से चावल है, इन्हें कौन बनाएगा बाबा? जाओ यहाँ से जाओ। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। हमारे पास इतने वक्त नहीं है जो तेरे जरा से चावल की खीर बनाए। जा कहीं और जाकर बनवा ले। साधु आगे बढ़ जाता है और वह अशोक की झोपड़ी पर पहुंचता है। भाई मेरे चावल की खीर बना दो। आओ साधु महाराज, पहली बार हमारी झोपड़ी में कोई साधु महाराज आए हैं। अशोक साधु को आदर भाव से अपनी झोपड़ी में लेकर आता है और उनका आदर सत्कार करता है। तभी रवि भी वहां आ जाता है। नमस्कार साधु महाराज, आप यहाँ आए बहुत खुशी की बात है। खुश रहो बेटा, हर मनोकामना पूरी हो तुम्हारी। पर बेटा मैं यहाँ थोड़े से चावल लेकर घूम रहा हूँ। कोई मेरे चावलों की खीर बना दे, पर कोई नहीं बना रहा है। क्या तुम बना सकते हो? हाँ महाराज, मैं आपके दिए हुए चावलों की खीर बना तो सकता हूँ, पर मेरे पास दूध नहीं है। कोई बात नहीं रवि, मैं पास के दुकान से दूध लेकर आता हूँ। अशोक दूध लेने के लिए चला जाता है। भाई मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। क्या तेरे पास पैसे हैं? नहीं तो। जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। अशोक वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वहाँ देखता है कि किसी का मकान बन रहा था और वहाँ मजदूरों की जरूरत थी। अशोक वहाँ मजदूरी करता है। मकान मालिक जब उसे पैसे देने लगता है तो वह मना कर देता है। मुझे पैसे नहीं, थोड़ा सा दूध दे दो। एक साधु महाराज मेरे यहाँ खीर बनवाने आए हैं और हमारे पास दूध नहीं है। पर जितनी मजदूरी तुमने की है उतने में दूध नहीं आएगा। मुझे बहुत सारा दूध नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दूध दे दो। और मकान मालिक उसे थोड़ा सा दूध देता है। अशोक दूध लेकर अपनी झोपड़ी में चला आता है। ले रवि, मैं दूध ले आया, तू खीर बनाना शुरू कर। साधु रवि को चावल देते हैं। साधु महाराज, ये चावल तो ज्यादा है और दूध कम। इतनी कम दूध में सारे चावल की खीर नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बेटा, आधे चावलों की खीर बना दो और आधी चावल किसी बर्तन में करके रख दो। रवि आधे चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को दे देता है। बेटा तुम भी खीर खा लो। साधु महाराज, ये तो बहुत थोड़ी सी खीर है, इसे पहले आप खा लीजिए। साधु महाराज सारी खीर खा जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी अशोक को याद आता है कि उनके चावल रह गए हैं और वह भागा भागा उसके पीछे जाता है। साधु महाराज, आपके आधे चावल रह गए। बेटा ये तुम्हारे हिस्से के चावल हैं, इन्हें तुम ही रखो। अशोक उन्हें लेकर वापस झोपड़ी में आ जाता है और एक बर्तन में रख देता है। रवि, साधु ने तो ये चावल लिए नहीं। चलो 2 दिन इन चावलों से गुजारा हो जाएगा। हाँ, तू सही कह रहा है। अगले दिन रवि जब चावलों का बर्तन देखता है तो उसमें देखता है कि चावल 2 गुने हो गए हैं। अशोक रवि को आवाज लगाता है और उसे चावलों का बर्तन दिखाता है। रवि और अशोक जितने चावल उस बर्तन में निकालते वो डबल हो जाते। रवि अशोक से कहता है, यार अशोक, ये चावल तो जादुई है, जितना बनाओ उतने ही बढ़ जाते हैं। क्यों ना हम इससे दूसरों की मदद करें, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास ही खाने के लिए नहीं था, आज है। क्यों ना इसे बांटा जाए, दूसरों का भला किया जाए। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था।
अब दोनों भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू करते हैं। उनके मोहल्ले में कोई भी भूखा नहीं सोता। तभी एक आदमी भागा भागा वहाँ आता है। रवि, अशोक, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अरे रवि, पता है पास के गांव से मिलता हुआ जो पुल था ना नदी के ऊपर, वो टूट गया है। अरे वो तो बहुत पुराना पुल था, टूट कैसे गया? ना जाने वो कैसे टूट गया। अब वहाँ एक बस फंसी हुई है जिसमें स्कूल के बच्चे हैं। वो बस नदी में गिरने वाली है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। रवि और अशोक दोनों भागे भागे वहाँ जाते हैं और साथ में जादुई चावल के दानों को भी ले जाते हैं। वहाँ जाकर वह दोनों देखते हैं कि नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अशोक, अब क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ही चारा है। हमारी हर मुसीबत में इन जादुई चावलों ने हमारी मदद की है। अब यह जादुई चावल ही हमें उस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ रवि, तू सही कह रहा है। अशोक एक मुट्ठी चावल नदी के बाएं तरफ फेंक देता है और वहाँ चावलों की एक दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ फेंकता है तो वहाँ से भी दीवार बनकर पानी रुक जाता है। अब बीच में पानी में जब वह चावल फेंकता है तो वह चावल फूल कर एक गधे में बदल जाता है और वहाँ खड़ी भीड़ में एक आदमी कहता है, अरे ये क्या? इन चावलों की दीवारों ने तो पानी का बहाव रोक दिया है। अरे हाँ, ये चावल तो जादुई चावल है। और देखो ना, बीच में चावल के गड्ढे भी बन गए हैं। तभी स्कूल की बस जो लटकी हुई थी चावल के गधों पर गिर जाती है और गिरने पर किसी को चोट भी नहीं आती। वहाँ उपस्थित लोग रवि और अशोक की बहुत तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं और आशीष जो रवि और अशोक से जलता था, अरे ये तो जादुई चावल है, क्यों ना मैं इन चावलों से फायदा का सौदा कर लूं। वह जादुई चावल चुराने आ जाता है और चावल को चुरा लेता है। ए मेरे प्यारे चावल, तुम और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। आशीष के कहने पर चावल बढ़ने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते चावल का ढेर लग जाता है और चावल बढ़ना रुकते नहीं हैं। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे तब भी आशीष देखता है कि चावलों का ढेर भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। चावल एक भयानक रूप ले लेता है और सबको नुकसान पहुंचाने लगता है। आशीष डर जाता है। ये सब क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भयानक राक्षस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी आशीष वहाँ से बाहर की तरफ भागता है और दानव अभी भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो भागते भागते साधु के पास पहुँच जाते हैं। तब साधु महाराज दानव को शांत करते हैं। महाराज, कृपा करके इसको शांत कीजिए। और साधु महाराज जादुई चावल कमंडल में ले लेते हैं और दानव शांत हो जाते हैं। साधु महाराज, यह जादुई चावल ने एकदम से दानव का रूप कैसे ले लिया? आशीष, तुमने इन्हें लालच के लिए इस्तेमाल किया और इसने एक राक्षस का रूप ले लिया। रवि और अशोक की नीयत साफ थी और उन्होंने परोपकार में इन चावलों का प्रयोग किया। इसीलिए जादुई चावल भी साफ नीयत से उनकी मदद करता रहा। जैसी करनी वैसी भरनी।